चीन के हर छल का जवाब देने के लिए भारत तैयार। चीन की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देगा भारत। 1962 में चीन ने पीठ में घोंपा था छुरा, लेकिन इस बार चीन के छूट जाएंगे पसीने। चीन को भ्रमजाल से बाहर निकलने की जरूरत। चीन की चालबाजियों की वजह से लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, लेकिन चीन आज भी 58 साल पुराने जमाने में जी रहा है। उसे मुगालता पार रखा है कि जिस तरीके से 1962 में उसने छल से भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया था, वैसा ही वो आज भी कर सकता है। लेकिन चीन को अब इस भ्रमजाल से निकलने की जरूरत। भ्रमजाल से बाहर निकले चीन। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो दोनों देशों में परमाणु शक्ति संपन्न नहीं थे। आज की तारीख में भारत और चीन दोनों परमाणु हथियारों से लैस है। 58 सालों बाद भारत और चीन सैन्य शक्ति के मामले में बहुत आगे निकल चुके हैं। दोनों देशों की सेना दुनिया की बड़ी और मजबूत सेनाओं में से एक मानी जाती है। डोकलाम विवाद के वक्त तत्कालीन रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने दो टूक कहा था कि भारत 1962 से बहुत आगे निकल चुका है, इसलिए चीन को कोई मुगालते में नहीं रहना चाहिए। भारत के पास सैन्य विकल्प भी मौजूद। भारत से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और पूर्व सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने दो टूक कहा, अगर चीन के साथ मसला बातचीत से नहीं सुलझता तो सैन्य विकल्प मौजूद है। ऐसे में दोनों देश युद्ध की तरफ बढ़ सकते हैं, तो यह जंग 1962 से बिल्कुल अलग होगी और भयावह भी। भारत 2.5 मोर्चे से जंग के लिए तैयार। सीडीएस विपिन रावत जब सेना प्रमुख थे तभी उन्होंने कहा था, भारत 2.5 मोर्चे से जंग के लिए तैयार है। जाहिर है कि 2.5 मोर्चे में पाकिस्तान भी शामिल है। ये बात इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि 1962 की जंग के बाद पाकिस्तान ने ये सोचकर 1965 में भारत पर हमला कर दिया था कि चीन से भारत की हार के बाद वहां की सेना का मनोबल गिरा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान का यह आंकलन गलत साबित हुआ था और उसे मुंह की खानी पड़ी थी। चीन को जवाब देने के लिए भारत तैयार। चीन अगर चालबाजियों में माहिर है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन को लेकर भी आक्रामक रुख अपनाया है। मोदी सरकार ने कश्मीर से जब अनुच्छेद 370 हटाया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांटा, तो पाकिस्तान के साथ साथ चीन ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की। इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में स्पष्ट रूप से कहा था कि अक्साई चीन भी भारत का हिस्सा है। अभी अक्साई चीन के नियंत्रण में है। भारत के विस्तार से खतरे में चीन। विश्लेषकों का कहना है कि इस इलाके में भारत का विस्तार या मजबूत होना चीन के पश्चिम एशिया में रणनीतिक लक्ष्य के खतरे में डाल सकता है। चीन ने पाकिस्तान को CPEC में $60 अरब से ज्यादा का निवेश किया है, जो कश्मीर के विवादित क्षेत्र से होकर गुजरता है। मंडरा सकता है परमाणु जंग का खतरा। भारत और चीन के बीच अगर कोई जंग होती है तो उस पर परमाणु खतरा भी मंडराएगा। भारत और चीन के बीच विवादित सीमाई इलाकों में हथियार नहीं ले जाने को लेकर सहमति बनी है। इसलिए जून महीने में हुई झड़प में हाथापाई और कंटीले तार बंदे डंडों से हुई है। हालांकि संघर्ष के बाद भारत और चीन दोनों ही अपने इलाकों में सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहे हैं। तीनों मोर्चों से परमाणु हमला करने की भारत में ताकत। भारत के पास तीनों मोर्चों से परमाणु हमला करने की क्षमता है, यानी भारत जमीन, आसमान और समुद्र तीनों से परमाणु युद्ध लड़ने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।